साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, टाइमिंग क्या है, किस राशि में है, पहले इसकी सारी जानकारियां समझते हैं, प्रभाव पर चर्चा आगे करेंगे। पूरी स्थिति क्या है? इस बार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से दोपहर 3:26 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय शाम के 5:42 पर होगा और इस सूर्य ग्रहण का समापन शाम के 7:57 पर होगा। ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है। बहुत तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं, खग्रास, खंडग्रास, उपछाया। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है, भारत में दिखेगा नहीं, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को बड़े सारे नियम बता दिए जाते हैं। ग्रहण तो लगेगा लेकिन भारत में चूंकि दिखेगा नहीं, इसलिए भारत की किसी भी गर्भवती महिला को किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी नियम, कानून, सूतक इन सब का कोई पालन नहीं करना है। आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं तो इसका प्रभाव क्यों होगा? देखिए, हमारी पृथ्वी के लिए सूर्य एक ही है और वो कहीं भी प्रभावित होगा, चाहे दिखे चाहे न दिखे। उसके प्रभावित होने का प्रभाव हम सब के ऊपर जरूर पड़ेगा और आम तौर पर एक ग्रहण का प्रभाव, वैसे शास्त्र कहता है 3 माह, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि एक ग्रहण का प्रभाव क्विकली अगले 15 दिनों तक ज्यादातर दिखाई देता है। देखिए, फिर बता दूं, सूर्य ग्रहण भारत में दिखे या ना दिखे, सूर्य तो प्रभावित होगा ही, तो आपके ऊपर भी असर पड़ना ही है। क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर? अगर मेष राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण इनके लिए अनुकूल है, अच्छा है। आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और इस समय आप देखिएगा आपको करियर में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण ऐसा कर सकता है कि बहुत जल्दी आपके करियर में परिवर्तन हो और बहुत जल्दी करियर में सफलता मिले और इस समय आपका महत्वपूर्ण काम, आपका इंपॉर्टेंट काम जरूर बन जाएगा। मिथुन राशि, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या आपको काफी परेशान कर सकती है। इस ग्रहण की वजह से पति पत्नी के रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। अगले 15-20 दिनों तक वाहन सावधानी से चलाइएगा और चोट चपेट से बचाव करिएगा। कर्क राशि, सूर्य ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आपके महत्वपूर्ण काम अभी 15-20 दिन के लिए और रुक सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। सिंह राशि, सूर्य ग्रहण की वजह से पारिवारिक समस्या हो सकती है, परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं
और अगर करियर में लापरवाही किए तो नौकरी जाएगी या बिजनेस में नुकसान होगा, करियर में समस्या हो सकती है। कन्या राशि, सूर्य ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर हैं। आपके काम की तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य के मामले में, आपके जीवन के मामले में इस समय सुधार होगा। कन्या वालों को आकस्मिक धन भी इस समय मिल सकता है। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने जाना। अब जानिए तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तुला राशि की बात करें तो सूर्य ग्रहण आपके लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। डाइजेशन को लेकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं और पारिवारिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। संतान के साथ या माता पिता के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। वृश्चिक राशि, ग्रहण का प्रभाव यह है कि आपको करियर में दिक्कत आ सकती है, इसलिए करियर में कोई जोखिम मत लीजिएगा, कोई लापरवाही मत करिएगा और जितना संभव हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके करियर में सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। धनु राशि, सूर्य ग्रहण धनु राशि के लिए अनुकूल है। आपके सेहत के मामले में, आपकी मानसिक स्थिति के मामले में सुधार होगा। कोई विवाद है, कोई झंझट है, इस समय वो आपके पक्ष में हल होगा। हो सकता है कोई नया काम करें या करियर में कोई नई शुरुआत करें, इसके संकेत भी आपके लिए कुल मिला जुलाकर दिख रहे हैं। मकर राशि, सतर्क हो जाइए। अगले 15-20 दिनों तक करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी जाएगी या व्यापार में बड़ा घाटा होगा, करियर में समस्या आ सकती है। और इस समय आपको प्रेशर में आके, दबाव में आके स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, तैयार रहिएगा। कुंभ राशि, सूर्य ग्रहण का ज्यादातर प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर है। आंखों का, पेट का, हड्डियों का ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में नौकरी बदलने का, जल्दबाजी में घर खरीदने का, पैसा इन्वेस्ट करने का कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय के लिए गए निर्णय आपके लिए गलत हो सकते हैं। मीन राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो सकती है। इस समय चोट चपेट से सतर्क रहें, आंखों का ध्यान दें और बेवजह के वाद विवाद से बचाव करें। देखिए 12 राशियों को अगर आप देखिए तो मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि, इन 4 राशियों के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं, बाकी राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं और कर्क के लिए, कुंभ के लिए ज्यादा नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उपाय करें ताकि सूर्य ग्रहण का अशुभ फल ना मिले। ग्रहण काल के दौरान, जो ग्रहण का समय है लगभग शाम को 5 बजे से 7 बजे का, इस समय में सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या शिव जी के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो गुरु मंत्र का भी आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। और जो मेरी सलाह है, विशेष लाभ के लिए ग्रहण काल में
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। स्नान करके इत्मीनान से बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा, अद्भुत परिणाम होंगे। और ग्रहण के बाद स्नान करिए, नहीं नहा पाते हाथ पैर धो के कपड़े बदल लीजिए। और इसके बाद सूर्य संबंधी जो वस्तुएं हैं, गुड़ है, तांबे के बर्तन हैं, आटा है, गेहूं है, लाल कपड़ा है, ये शाम को दान कर दीजिएगा या अगले दिन सुबह दान कर दीजिएगा। यानी सूर्य ग्रहण के निमित्त, सूर्य ग्रहण के लिए अगर आप ये दान करते हैं और ग्रहण काल में पूजा प्रार्थना करते हैं तो पूजा सफल होगी, प्रार्थना स्वीकार होगी। देखिए, ग्रहण का प्रभाव निसंदेह देश और दुनिया पर पड़ता है, ग्रहण दिखे या ना दिखे। ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो होती है ना, वो कम्युनिकेशन की राशि है और लाभ की राशि भी है। तो जो संचार तंत्र है, मीडिया है, सूचना प्रसारण है, इससे बड़ी सारी खबरें, बड़ी सारी अफवाहें फैलेंगी। कम्युनिकेशन के माध्यमों से बड़े सारे उल्टी सीधी खबरें इस समय हवा में दौड़ेंगी, र्यूमर्स फैलेंगे और उनकी वजह से झंझट होगा। दूसरा, सूर्य के ऊपर ग्रहण कुंभ में लग रहा है, तो जो अलग अलग राज्यों के, देश के हेड हैं, जो वहां के चीफ हैं, उनको सतर्क होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर या उनके मान सम्मान को लेकर इस समय झंझट हो सकता है। और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से बाजार में हलचल आ सकती है। इसलिए निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि सोच समझकर निवेश करें। ऐसी संभावना बनती है कि बाजार में उठापटक होगी। और वायुज राशि है कुंभ, वायु की राशि है, इसलिए वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, इसकी संभावनाएं भी बन सकती हैं, क्योंकि वो भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो सूर्य ग्रहण जिस राशि में है, जिस एंगल पे बन रहा है, उस एंगल पर बनने की वजह से मुश्किलें रहेंगी जरूर। और अगला एक सवा महीना आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद होली के अवसर पर चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को आप देखें तो अगला 1-1.5 महीना बहुत भारी हो सकता है। खासतौर से मार्च का जो महीना है, वो देश दुनिया की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से कठिन हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।